राजधानी के बैरागढ़ में आंगनवाड़ियों में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन प्रशासन इनको अनदेखा कर रहा है। हादसे होने का भी डर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा बनाई गई आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए भोजन आहार के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाती, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अच्छी सेहत स्वास्थ्य के लिए जानकारियां भी दी जाती। लेकिन इन आंगनवाड़ियों के हालात बदहाल हो चुके हैं। जहाँ एक और गर्भवती महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर उन पर उसी आंगनवाड़ियों से खतरा हो चला है। बैरागढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आंगनवाड़ियों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भोरी क्षेत्र की केसर बस्ती, जो एक पुनः विस्थापित बस्ती है, और 6 सालों से यहां आंगनवाड़ी का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज भी वहां रहने वाले आदिवासी परिवारों के बच्चे आंगनवाड़ी के बजाय पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। आंगनवाड़ी सहायिका चाहे कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी बारिश हो या सर्दी हो, वहाँ बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाती है। और सभी बच्चे धूप में तपते, ठंड में ठिठुरते और बारिश में भीगते हुए बैठकर पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी तो इन बच्चों के लिए सपनों की तरह हो गई है। हकीकत में न जाने कब इन बच्चों को आंगनवाड़ी नसीब होगी, या ये बच्चे आंगनवाड़ी के लिए खुद ही नींव में गिरते पड़ते रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं तो बच्चों के मामा हैं, और हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच गए थे, जहां उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित भांजे भांजियों के साथ खिचड़ी भी खाई। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ काफी वक्त भी गुजारा, उन्हें प्यार किया, बच्चों को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई और साथ ही उनसे पढ़ाई और व्यवस्था के बारे में भी पूछा। पर मामा शायद हकीकत से रूबरू नहीं है। होशंगाबाद तो बहुत दूर की बात है, भोपाल से सटे भूमाफिया केंद्र भोरी की बात की जाए तो यहाँ जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं सब खस्ता हाल हैं। न विधायक को कोई फर्क पड़ता है, न अधिकारियों को। बच्चे धूप बारिश ठंड में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। जब राजधानी के ये हालात हैं तो पूरे प्रदेश की क्या बात की जाए। बहुत सी समस्या है हमारी, जैसे कि हमारे बच्चे धूप में बैठे रहते होंगे, ना लाइट के साधन है, ना तो पानी के साधन है। मुझसे दिक्कत, आंगनवाड़ी के भवन भी नहीं है, जब से बैठे झाड़ के नीचे बैठे रहते होंगे, बस इसके उसके आंगनों में बिठा के रखते होंगे। जब पानी शांत हो जाते फिर झाड़ के नीचे बैठ जाते होंगे। ये दिक्कत है। जांच के लिए तो बहुत से आते होंगे, के चले जाते, पर करते नहीं है कुछ भी। बहुत से आते, पर ये नहीं मालूम अब कौन सदस्य है कौन क्या है, पर ये नहीं मालूम हमें, इतनी जानकारी नहीं रख पाते। मैम यहाँ पे आंगनवाड़ी का भवन शुरू से ही नहीं है। कितना टाइम हुआ है, मतलब यहाँ पे अधिकारी कितना टाइम पहले देखकर गए हैं? भवन बनाने का आश्वासन उन्होंने कब दिया था? वो आश्वासन तो देते ही रहते हैं भवन के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए अधिकारियों। 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ DO सर वगैरह सभी लोग आए थे। तो अभी तक मतलब इतने महीने हो रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई वगैरह नहीं? हाँ, पिछले जून जुलाई में थोड़े से गड्ढे हुए थे, 6 गड्ढे किए थे, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी तो गर्मी चल रही है, अभी तो और भी मौसम आएंगे, जैसे बारिश हुई तो उसमें बहुत समस्या आती है मैम, बहुत ज़्यादा। थोड़ी भी समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चों को मैं कहाँ बिठाऊं, ये दहलान रहती है, दहलान में बिठा लेती हूँ, बच्चों को खेल खिलवा लेती हूँ पेड़ वेड़ के नीचे, लेकिन एक स्थायी जगह नहीं है कहीं पे भी। यहाँ आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सारे झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे किराए के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं किराए से कहीं पे भवन लेके और बच्चों को वहाँ पे बिठा दूँ। ये दहलान छां इन लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, तो मैं कहीं भी बैठ जाती हूँ। मैं MPR में लिख के देती हूँ मैम, MPR में जो हमारी जांच जाती है पूरा मुझे रिपोर्ट देना पड़ती है, उसी में मैं भवन निर्माण के लिए लाइनें लिख के देती हूँ। मैडम ये लिखित में तो मैं लगभग हर महीने ही देती हूँ, क्योंकि समस्याएँ इतनी हैं, तो भवन के लिए हर महीने रिपोर्ट जाती है, हर महीने कई सारी पीने का पानी है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, हितग्राहियों को ही नहीं मिलता है। तो मैं आंगनवाड़ी के लिए कभी किसी के कुएं से, कभी किसी के ट्यूबवेल से, और यहाँ पे लाइट की परेशानी है तो ट्यूबवेलें भी नहीं चलती हैं पानी के लिए, तो बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले का है, जहां विजयगढ़ विकास खंड के ग्राम गुधेयाल में आंगनवाड़ी केंद्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया
जब आंगनवाड़ी सहायिका ने मध्याह्न भोजन में छिपकली को देखा। मध्याह्न भोजन में छिपकली की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने सभी 8 बच्चों को विजय राघवगढ़ अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब सभी बच्चे स्वस्थ हैं और वहीं अधिकारियों ने आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कटनी से मनीष गौतम की रिपोर्ट। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भाटीपुरा में बने काली मंदिर के पुजारी पर 2 सगी बहनों के साथ छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगाया। दरअसल इसी मोहल्ले में रहने वाले हरिबाबू तिवारी की लड़कियां नीलम और अर्चना शाम के वक्त मंदिर में दिया रखने और पूजा करने गई थी। दोनों बहनों का आरोप है कि जब वो मंदिर पहुंची तो पुजारी राजू शराब के नशे में था और उसने नीलम का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील बातें करने लगा। यही नहीं, आरोप यह भी है कि उसने नीलम की बड़ी बहन अर्चना के साथ छेड़खानी की। दोनों बहनों ने इसका विरोध किया और सबको ये करतूत बताने की बात कही तो पुजारी के 2 भाई चिंटू और सुरेंद्र ने उन्हें चुप रहने की नसीहत दी और जुबान खोलने पर मार डालने तक की धमकी दे डाली। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर पुजारी की करतूत बताई और 1090 पर कॉल किया, मगर मदद के लिए पुलिस का पहुंचना तो दूर, उसकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। ऐसे में उसने महिला थाने में भी शिकायत की, मगर वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी। दमंग पुजारी ने उन्हें एक बार फिर चुप रहने और कभी भी मंदिर न आने की धमकी दी। पीड़ित परिवार डरा हुआ समाधान दिवस में पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी आप बीती एसडीएम सदर सतबुद्ध सिंह को बताई। मामले की गंभीरता समझते हुए एसडीएम ने कोतवाली पुलिस को जांच कर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हम लोग मंदिर गए पूजा करने के लिए, तो राजू नाम का वो वहाँ पे पुजारी है, तो वो आया तो कहने राजू उनको 3 भाई है, तो आ गए तो कहने लगे कि यहाँ पे क्यों कर रही हो पूजा। हमने की जब यहाँ गंदगी डली हुई, साफ सफाई करेंगे, यहाँ सब कोई पूजा करने आएगा। तो बदतमीजी करने लगा, हाथ पकड़ने लगा और गाली गलौज करने लगी। तो फिर कहने लगी कि यहाँ से जाइए वरना फिर हम बताएंगे। तो धमकी देने लगा कि आप लोगों को जान से मार देंगे। हमने क्यों, तो हम लोगों ने अपने भाई को कॉल की, तो भाई आए तो उन लोगों ने कह दिया कि इनका भाई हम लोगों के ऊपर उल्टा मारने लगा। तो 1090 में फ़ोन किया तुम लोगों ने? हाँ, 1090 में फोन किया था, तो वो घरे डंडा लेके फिर आ गए थे मारने के लिए। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई थी। 1090 में फ़ोन की पुलिस नहीं आई? आई। तो महिला थाने गई थी क्या हुआ? महिला थाने नहीं आए थे। फिर हम लोग महिला थाने गए थे तो इन्हें भाई साहब नहीं, वो उस परसों दिन आए थे, कल के दिन वहाँ पे नहीं आए थे। कल कॉल की थी, परसों के दिन, कल तो कुछ नहीं हुआ था, परसों। अभी भी धमका रहा है? हाँ, अभी धमका रहा है कि यहाँ पे पूजा पाठ मत करो। यहाँ कल परसों शांत रहो, क्यों ना करो पूजा पाठ? कि यहाँ पे क्या करोगे, हमारा मंदिर है यहाँ पे। उनका मंदिर? हाँ, हमारा हाथ पकड़ ली बस? हाँ, बदतमीजी की है और झापड़ी मार दिया था। अश्लील तो बात? हाँ हाँ, तो हमने कि क्यों, हमें दिखाता नहीं है आप लोगों को। जब यहाँ पे साफ सफाई करेंगे जब भी तो इंसान पूजा करने आएगा। जानवर लैटरिन कर रहे हैं तो यहाँ कैसे कोई आएगा? गंदे में कोई पूजा करता है क्या? कौन कौन गए थे, आप और आप? मैं, मेरी बहन और भाई थे छोटे छोटे। तो दारू वगैरह ही पिए थे, काफी बदतमीज बात कर रहे थे दोनों। क्या करेंगे? कहते यहाँ मंदिर नहीं, तुम यहाँ पर नहीं आना, और आज यहाँ पर आती हो तो बड़े सब धस के आती हो और बदतमीज से बात करने लगे। मेरे भाई को मारने के लिए जाते, मेरे भाई को मारो मत, दो और दारू पियो, यहाँ पर हमें कोई नहीं करता। अगर से बदतमीजी करोगे उसके भाई को कॉल कर देंगे। वो तो जिसको बुलाना बुला लो, चाहे पुलिस वाले को फोन कर दो, चाहे फोन नंबर फोन कर दो। हाथ पकड़ ली तुम्हारा? हाँ, मैंने कि देखो छोटी बहन है, छोटा भाई, हम आपसे रोज लेने चाहते हैं, आप दारू पियो, आप जेंट्स हो, हम तो उसको लीडर्स हैं। कौन है वो मंदिर पुजारी है? हाँ, वो राजू है, चिंटू है, 3 भाई है। वो क्या करते हैं? कुछ नहीं, दारू वगैरह पीते हैं 3 भाई और बदतमीजी से बात करते हैं। कौन सा मंदिर है? कालिया मंदिर है। जी सर, पहले गई थी जैसे पूजा पाठ करने, आरती वगैरह करी थी जी। काली माँ से 3-4 लोग आए, तो इनके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगे, झगड़ा झगड़ी गंदी करने लगी। कोई मंदिर पुजारी था? हाँ, मंदिर पुजारी था राजवीर महाराज। क्या क्या कर रहा था? वो कह रहा था यहाँ आप लोग कैसे आए पूजा पाठ करने के लिए, ये मेरा है फलाना, और यहाँ पे दोबारा दिखाई दी जान से मार देंगे। क्या क्या बदतमीजी कर रहा था? बदतमीजी उन्होंने महिलाओं को सत्कार अश्लील से बातें कर रहा था? हाँ, गंदी बात? गंदी बातें कर रहा था, काफ़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था। मोहल्लों वालों ने काफ़ी ने देखा। 1090 फ़ोन नहीं किया? 1090 में भी सर हमने कॉल किया। पुलिस आई नहीं आई? पुलिस नहीं आई, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला थाने गई थी, तो महिला थाने में रात में 12:30-1 बज रहा था, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नाम दो? महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट।
जमानिया कोतवाली क्षेत्र के भैदपुरा गांव में शनिवार को एक्सर पेट्रोल पंप के पैनल में तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप भराने आए 2 मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। सूचना पर मौके पर देर से पहुंची पुलिस व दमकल कर्मियों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों को पीट दिया। जानकारी के मुताबिक ताजापुर झांसा निवासी रजन कुमार वर्मा अपनी बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां एक युवक अपनी बाइक में पेट्रोल ले रहा था। कुछ ही पल में पेट्रोल पंप देने वाले पैनल में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों बाइकों को अपनी आगोश में ले लिया। बाइक सवारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के लोगों ने घटना की सूचना दमकल व पुलिस कर्मियों को दी, जिस पर पुलिसकर्मी पहुंच गए, लेकिन दमकल कर्मी देरी से पहुंचे, जिससे ग्रामीण नाराज तो थे ही। इसी बीच दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की जल्दी में एक युवक को तमाचा मार दिया, जिससे नाराज होकर ग्रामीण और दमकल कर्मियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते दमकल कर्मी नरेंद्र बहादुर सिंह को ग्रामीणों ने लात घूंसों से पीट दिया। मौके पर मौजूद कोतवाल केपी सिंह अपने कर्मचारियों को पीटता देख अवाक रह गए और मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। छोटा हरिपुरा कबीर मंदिर के बाबा मोहनदास की संदिग्ध हालत में मौत को मंदिर में दफनाने को लेकर हालात नाजुक हो गए हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को आदेश दिया है कि इसकी जांच की जाए और मामला 2 गुटों के आपसी तकरार के बाद हुआ है। एक ग्रुप ने जबरदस्ती कब्जा करके गद्दी पर गुरुदेव को बिठा दिया, जिससे मोहल्ले वालों में रोष पैदा हो गया है। 10/11 को बाबा की मौत हो गई थी। उसके बाद 26/11 को मोहल्ले वालों ने महंत राकेश कुमार को पूरे रीति रिवाज के अनुसार गद्दी पर बिठा दिया। दूसरे गुट ने कब्जा करके गुरुदेव सिंह को बिठा दिया। राकेश कुमार को कमेटी के लोगों ने, जिसमें प्रधान बलविंदर सिंह, विजय कुमार व अन्य सदस्य मौजूद थे। हकीम सेवादार तारा सिंह ने बाबा मोहनदास की नाजुक हालत में हुई मौत का जिम्मेदार गुरुदेव सिंह तरसेम लाल ब्रिज मोहन के खिलाफ एडीएम को मांग पत्र दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इन लोगों ने शराब पीकर बाबा मोहनलाल की हत्या की है। इसी सिलसिले में तहसीलदार लखविंदर सिंह मौके पर आए और दोनों गुटों का पक्ष सुन और दोनों गुटों के बयान लिखे। मैं लखविंदर पाल सिंह अज मानयोग उच्च अधिकारियों के हुक्म अनुसार बाबा मनोहर दास जी की जगह पर हाजिर होया हाँ। मैं जो मौका देखा सारे तरह के बयान सुने हैं, जिथे सारे ने एक मत होकर सारे ने दसिया है कि बाबा जी का जोड़ा शरीर है वो इत्थे दफनाया गया है। सारे ने मौके पर हाजिर दसिया कि बाबा जी की लाश इत्थे ही है, जो संगत की मर्जी नाल कीता, किसी ने जबरदस्ती नहीं जो भी रिपोर्ट मैं तैयार करके उच्च अधिकारियों भेज दी जाएगी। साडा नाम गुरदेव भगत, ये डेरा साडे सतगुरु बाबा मनोहर दास जी का, उन्होंने नाम के उत्ते डेरा वजदा है। असीं 3 साल तो उन्होंने सेवा कर रहे हैं इत्थे। उस वेले जिहड़े मौजूदा सेवक हैं वो अज भी साडे नाल ने। जो भंडारे आएगा सारी संगत आ जाएगी, ये बेशक उन्होंने भी बयान ले लो। ये सारा गली महला साडे नाल, ये वो बंदे साडा विरोध करते पे ने जिन्होंने बाबा जी ने बाहर कढ़िया होया सी। ਜਿਹੜੇ जिस तरह बच्चा पहली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ना, वो मेहनत करके तो फिर दूसरी क्लास 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ मेहनत नहीं की, अज ਤਾਂ अपने सतगुरु की बरखिलाफी करते पे ने, नहीं तो कोई भी किसी के सतगुरु की नहीं बरखिलाफी करते। ये तो अपने सतगुरां दे। ये सच्ची ये गल कि बाबा जी ने आप उत्थे कच्ची जगह छड्डी सी। उन्होंने आख्या सी कि साडे सतगुरां की तरह ही उस तरह ही रीति रिवाज के नाल साडा आसन उत्थे लवाया जाए जदों असीं सवास चढ़ावांगे। असीं उन्हां दे कहण दे मुताबक ही संगत की मौजूदगी उस टाइम की साडे कोल फोटो भी मौजूद है, शिकायतकर्ता इंसान भी मौजूद ने। 2 महीने बाद इन्होंने मुद्दा उठाया कि इन्होंने बाबा जी का कतल किया। वो इस करके क्योंकि इन्होंने पिछे जो शिकायतकर्ता अश्विनी कुमार बब्बी ही, वह विरोध इन्होंने वो टावर का किया ही। हुण उन्हें इशू बना लिया इस चीज़ का, इन्होंने बंदियां नूं अपने नाल ला लिया, इन्होंने कातल साबित करता नाल साडे। इन्हां दे ये जिहड़े साडे इस वेले विरोध करता है तिलक राज, इहदा सक्का भरा है जी, रकेश कुमार चाचे का मुंडा। ये चाहते हैं कि असीं इनू अपने भरा नूं बिठाईए इस जगह से। बस इन्नी की गल है। ये लालची ने जगह दे, तुसीं भी हिसाब लाओ कि जिहड़ा जीव लालची होएगा दूसरे नूं लालच दे विचों किवें कढेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਗਲਵੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ 5000 ਕਾਰੀਗਰ, 5000 ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। 25 ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 5 ਭੰਡਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਲੀਗਲ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੂਤਰੂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਖਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਾ, ਲਾਗ ਡਾਟ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਵਰ ਰਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए द्वारका नाथ राणा की रिपोर्ट। माता भद्रकाली के मेले में हर साल की तरह इस साल भी लंगर का आयोजन किया गया। प्रधान धीरज गिल, कौशल यूनुस कुमार, विजय खोसला ने हिस्सा लिया। प्रधान धीरज गिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि माता रानी की अपार कृपा से हर साल लंगर लगता है। माता रानी सबको खुशियाँ देती हैं। माता भद्रकाली के मेले में जा रहे मेले के उपलक्ष्य में लंगर लगाया गया है। सारे शहर के अपने गांधी व्यक्ति भी आए, यूनुस कुमार कौंसलर भी। इस तरह ही चाहते हैं माता रघुवीर शक्ति का हर साल लंगर लगाते हैं। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए द्वारका नाथ राणा की रिपोर्ट।